गुरु जी की बेटी दीपा छिब्बर चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आप अपने परिवार के किसी सदस्य के स्वभाव की वजह से, उसकी आदतों की वजह से, चाहे उसको नशे की आदत है, देर रात तक बाहर रहने की आदत है, घर में लड़ने की आदत है, कोई भी ऐसी आदत जिसने आपका जीवन थोड़ा सा अस्त व्यस्त कर दिया है, आप हर समय उसके बारे में सोचते हैं कि कैसे इसका जीवन सुधरे, कैसे ये सुधरे, या कुछ भी इस तरह का आपके परिवार में कोई इंसान है, तो यकीन माने आज का ये सत्संग आपके लिए है। अगर ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में है, आपके घर में, ससुराल में, मायके में, कि आपको लगता है कि इसकी ये आदतें ठीक हो जाएंगी तो घर का माहौल अच्छा हो जाएगा, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट्स में लिखें कि हाँ जी, मेरे घर में एक ऐसा इंसान है, मेरे परिवार में, मेरे आसपास, मेरे दोस्तों यारों में, कहीं भी कोई भी ऐसा इंसान जिसकी वजह से आप थोड़े डिस्टर्ब रहते हो। कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि हाँ जी आंटी, मैं डिस्टर्ब रहता हूँ किसी ऐसे इंसान की वजह से, उसकी आदतों की वजह से। कई बार आपका छोटा भाई, छोटी बहन, कई बार आपके पापा, कई बार मम्मी, किसी की भी ऐसी आदत होती है जो घर को बहुत एक तरह से बुरी तरह से घर का माहौल बिगाड़ देती है। और आप हर समय ये सोचते हो अब ये आएगी या ये आएगा तो घर में फिर वो माहौल हो जाएगा, अब ये आ जाएगा तो फिर ऐसा करेगा। आप सारा दिन इन्हीं चीज़ों में लगे रहते हैं और अपना जो मानसिक शांति है वो खो देते हैं। अगर ऐसा है तो कमेंट्स में लिखें, क्योंकि आज गुरु जी की कृपा दृष्टि आप पे हुई है और आपके साथ साथ परिवार के उस सदस्य की पर भी, क्योंकि उस सदस्य को तो सुधारना है गुरु जी ने। तो आज गुरु जी ऐसे सदस्य को आपकी ज़िंदगी में ऐसा चमत्कार ला के दिखाना चाहते हैं, उसको सुधार कर, कि आप हैरान हो जाओगे। आपको लगेगा ये अब फिर वैसा करेगा, फिर करेगा, लेकिन वो वैसा नहीं करेगा। अब आपने करना क्या है, इसका एक उपाय मैं आपको बताती हूँ जो बहुत ही आसान है। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक गुरु जी का चैनल गुरु जी की बेटी दीपा छिब्बर अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। अच्छे और पॉजिटिव चैनलों से जुड़ने का यही एक मतलब होता है कि आपकी ज़िंदगी अच्छी और पॉजिटिव होती है। अगर आपको गुरु जी के जितने चैनल मैं चला रही हूँ, पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर, गुरु जी की बेटी दीपा छिब्बर, गुरु जी की वाणी दीपा छिब्बर की ज़ुबानी और गुरु जी के वचन, अगर आपको लगता है कि आप इन चैनलों से जुड़ने के बाद पॉजिटिव हुए हैं, अपनी ज़िंदगी में आपने जो उपाय किए हैं उनसे आपको बहुत फ़ायदा मिला है, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। क्योंकि जब आप कमेंट्स लिखते हैं, जब मैं वो पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि गुरुजी आपके कमेंट्स पढ़ते हैं और गुरुजी आपको आपके कमेंट्स पढ़ के आशीर्वाद देते हैं, लेकिन साथ साथ मैं भी पढ़ती हूँ। अच्छा लगता है मुझे पढ़ के कि मैं जो अपना काम ईमानदारी से कर रही हूँ तो उसका फल आपके कमेंट्स ही मुझे देते हैं। मैं आप लोगों से मिल नहीं पाती, मैं आप लोगों के बात नहीं कर पाती आप लोगों से, लेकिन जब आप कोई भी कमेंट्स लिखते हो तो वो मैं ज़रूर पढ़ती हूँ और दिल से आप सबके लिए दुआ मांगती हूँ कि गुरुजी सबकी ज़िंदगी से दुख कम कर दो। तो आज गुरुजी आपकी ज़िंदगी में पहले तो ये उपाय करना है कि जिस इंसान के लिए आप सोच रहे हैं कि ये इंसान सुधर जाए, चाहे वो आपके साथ रहता है चाहे आपसे दूर रहता है, आपने करना क्या है, पहले तो उसका उपाय, और फिर उसके बाद आपकी कोई एक ऐसी इच्छा, ऐसी मनोकामना, ऐसी अरदास जो कि आप चाहते हैं कि वो अक्टूबर के महीने में ही पूरी हो जाए, ऐसी अरदास मांगे। और मांगनी नहीं है, सिर्फ सत्संग सुनते सुनते सोचना है। और उपाय ये है कि जिस भी इंसान के लिए आप ये सोच रहे हैं कि वो उसमें ये बदलाव आए, तो आपने गुरु जी के सामने बैठना है, 7 बार मंत्र जाप करना है और उस इंसान का नाम लेके उसकी जो आदत है गुरु जी के सामने सोचना है कि आप उसकी ये आदत आज से छूट गई। और ये आपने रोज़ करना है, पूरा अक्टूबर का महीना करना है। जिस दिन वो इंसान सुधर जाए उसके भी 7 दिन तक आपने ये करना है। बहुत आसान है। अगर बीच में कोई दिन छूट जाता है तो भी आपने टेंशन नहीं करनी,
कि कई बार होता है कि आप बीमार हैं, कई बार होता है घर पे कोई आ गया, कई बार आप बाहर कहीं चले गए, कुछ भी ऐसा हो सकते हैं चांसेस कि आपने कोई दिन छोड़ दिया बीच में, या फिर आप घर से बाहर हैं, तो आप कहीं भी बैठ के कर सकते हो। फिर आपने अपने फ़ोन में गुरुजी का एक स्वरूप निकालना है और ये करना है, और फिर आप मुझे सत्संग भेजेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आपके साथ गुरुजी कुछ अच्छा करते हैं तो वो सत्संग तब बनता है कि गुरुजी ने आपका कल्याण किया, तब वो सत्संग भेजे। मैं वो बाकी संगत के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक आंटी जी का एक बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ, पर उससे पहले अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। तो चलिए सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी दीपा जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। माफ़ कीजिए, बहुत दिनों से सत्संग नहीं कर पाई थी। एक्चुअली सत्संग रोज़ 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 होते थे। पहला सत्संग तो ये कि पिछला महीना जो था वो त्योहारों का महीना था, अगस्त महीना, तो उसमें थोड़ा सा काम मेरा कम होता है। मैं डाइटिशियन, तो पेशेंट्स जो होते हैं जनरली त्योहारों में डाइट नहीं करवाते, वो लोग अच्छे से खाते हैं, फिर जब त्योहार नहीं होता है तब वजन बढ़ जाता है तो उतारने के लिए आता है। तो अभी मेरा धंधा काफ़ी मंदा चल रहा था, जुलाई अगस्त काफ़ी मंदे गए थे। तो बस गुरुजी से अरदास करती रहती थी, गुरुपा आप देख लीजिए, घर भी चलाना है मुझे। तो गुरुपा ने सच में जादू कर दिया। ये सितंबर महीना जब से शुरू हुआ है, टचवुड इतनी अच्छी तरह से पेशेंट्स आ रहे हैं और मेरा अच्छी तरह से काम चल रहा है। गुरुपा, जय गुरु जी, थैंक यू सो मच, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। दूसरा सत्संग ये है कि मेरे मामा की तबीयत बहुत बीमार चल रही थी बहुत टाइम से, और अभी कुछ 2 दिनों से उनके सांसों में बहुत तकलीफ हो रही थी। तो पता नहीं क्यों उनको फाइब्रोसिस हेड एंड लंग्स का फाइब्रोसिस डेवलप हुआ है, जो कुछ 1-1.5 साल से डायग्नोस हुआ है कि वो है, पर हमें डर था कि वो फाइब्रोसिस की कोई दवाई नहीं होती, तो उसमें फिर ऑक्सीजन देना पड़ता है और फिर वो धीरे 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 पूरे लंग्स खत्म हो जाते हैं। तो बहुत डर लगता था कि मामा जी का प्रॉब्लम कहीं बढ़ा ना हो, उनका फाइब्रोसिस बढ़ नहीं गया हो। तो गुरुजी की कृपा से कल हमने सीटी स्कैन करवाया और उसमें बिल्कुल स्प्रेड नहीं हुआ है, फाइब्रोसिस जितना था उतना ही है, खाली उनको न्यूमोनिया हो गया है, तो वो एंटीबायोटिक से क्योर हो सकता है न्यूमोनिया। तो गुरुपा ने वो फाइब्रोसिस को वहीं का वहीं अटका के रखा है। थैंक यू सो मच, जय गुरु जी गुरुपा। और फिर बात करते करते मुझे उनके घर पे हम गए थे, तो पता चला कि उनकी जो बहू है मेरी भाभी, वो भी गुरुपा को मानती है, तो उसने भी अरदास लगाई होगी गुरुपा को उनके ससुर के लिए। तो गुरुपा तो दया का सागर है, वो अपना काम करते ही रहते हैं। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। इसके अलावा भी काफ़ी ऐसे सत्संग हैं जो मैं अभी नहीं बता पाऊंगी, बट मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ज़िंदगी में जो बंदे मेरे लिए काम के नहीं थे, उनको इतनी ऑर्गेनिकली निकाल रहे हैं मेरी ज़िंदगी से कि मुझे दुख नहीं हो रहा है। पहले मुझे बहुत दुख हो रहा था, कोई बंदे से मेरा रिश्ता बिगड़ गया तो मुझे इतना दर्द हो रहा था कि इसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। अभी इतना अच्छा हुआ कि वो बंदा दूर हो गया मेरे से और मुझे दर्द भी नहीं हो रहा है। आई हैव एक्सेप्टेड इट, और उसके बदले में मुझे इतने अच्छे दोस्त लाके दिए गुरुपा ने कि मुझे बिल्कुल दुख नहीं हो रहा है। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी दीपा जी। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी दीपा जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आज ये मेरा बहुत 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 दिल से शुक्राना सत्संग में शेयर करना चाहूंगी कि गुरु जी की कृपा से मेरे बेटे को उसका घर ब्लेस किया था गुरुजी ने 1 साल पहले। आज उसका इंटीरियर सब कंप्लीट होके हाउस वार्मिंग पार्टी थी, और बहुत अच्छे से, चूंकि मेरी डिवोर्स हो चुकी है, मेरा बेटा मेरे साथ नहीं रहता है, और मेरे एक्स हस्बैंड और उसके घर वालों के साथ रिलेशनशिप ओके थे, मतलब हम इतना प्यार से, वो लोग मुझे नहीं बुलाते थे, बट
मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुपा बस बेटे का फंक्शन अच्छे से हो जाए, सब खुश रहे और सब आशीर्वाद देके जाए। तो आज बहुत अच्छे से गुरुपा की कृपा से फंक्शन भी हो पाया, सब बहुत खुश होके आशीर्वाद देके गए। मेरे इन-लॉज ने, मेरे एक्स हस्बैंड ने, सबने इतनी अच्छी तरह से गुरुपा की दया से बात की मुझसे। मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मेरे से कोई नाराज है। तो ये सब गुरुपा की कृपा से, और मेरे बेटे ने भी हर पल मुझे बुलाया जब वो लोग पूजा कर रहे थे, आरती कर रहे थे, मम्मा आओ आरती का थाल पकड़ो करके मुझे इन्वॉल्व किया गया सारे सेरेमनीज में। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जबकि डिवोर्स हुआ है तो मेरा उधर कोई मेरी वैल्यू नहीं होगी। बट भगवान की कृपा से जो भी रिलेटिव्स आए थे बाहर से, वो भी मेरे साथ इतने प्यार से मिले, मेरे साथ बातें करी, और मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुपा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गुरुपा। ऐसी ही कृपा मेरे बेटे पर और हमारे पूरे परिवार पर और सारी संगत पर बरसाते रहिएगा, और सारी संगत आपको बार 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 शुक्राना करती रहेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुपा। शुक्राना बहुत छोटा शब्द है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आपने मेरी शुक्राना करने की कैपेसिटी से ज्यादा खुशी दे दी है गुरुपा। सो थैंक यू सो मच गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी दीपा जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुजी के मंत्र जाप से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी दीपा जी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। आज बहुत बड़े फंक्शन में मुझे प्रेयर के लिए बुलाया था। सूरत में जहाँ पे मैं रहती हूँ, वहाँ के एक बहुत बड़े दिग्गज ड्रामा डायरेक्टर है जिनके 75th ईयर की बर्थडे की फंक्शन थी, और उसको हमारे सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने उस प्रोग्राम को होस्ट किया था। वहाँ पे आई वॉज इन्वाइटेड टू सिंग द प्रेयर फॉर द प्रोग्राम, एंड गुरुपा को मैंने अरदास की थी कि गुरुपा बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे यहाँ पे, पूरे गुजराती फिल्म इंडस्ट्री के सारे लोग आएंगे और बहुत ज़्यादा एलीट पीपल आएंगे, तो मेरे से कोई गलती ना हो गुरुपा, आप देख लीजिएगा। तो मैंने प्रेयर हो पाया, मेरे से अच्छा हो पाया। बट देखने वाली बात ये थी कि सारे दिग्गजों का ध्यान गया, और अपने लेक्चर में उन्होंने मेंशन किया कि इस लड़की ने जो गाया है प्रेयर, उसे पूरा समाम बन गया, और बहुत अच्छा लगा उन्हें। एंड दैट वाज जस्ट एन अचीवमेंट, एंड दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ माय गुरुपा, वरना ये चीज़ संभव नहीं थी। पहले तो इतने बड़े प्रोग्राम में मेरे लिए इनविटेशन आना ही बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, और दूसरा उन्होंने परफॉर्म अच्छे से करवाया, सबने प्रेज किया। तो थैंक यू, इसके लिए शुक्राना मुझे करना ही था। थैंक यू सो मच गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू दीपा जी। मैं गुरुपा के मंत्र जाप से अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी दीपा जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। दीपा जी, आज मैं बहुत खुश हूँ, और मैं अपना ये खुशी का सत्संग बिल्कुल संगतों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि एक्चुअली जैसे मैंने पहले बताया था, आई एम अ सिंगर एंड आई वाज इनवाइटेड फॉर अ प्रोग्राम, पर्सनल इवेंट था, तो प्राइवेट इवेंट था जिसमें, तो आई वाज इनवाइटेड एंड आई वाज जस्ट सिंगिंग। उतने में वहाँ पे एक बहुत बड़े, पूरे गुजरात के, मैं गुजरात से हूँ, गुजरात के बहुत बड़े सूफी सिंगर आए थे। तो आई मीन ही लिसन टू मी, एंड देन वहाँ पे बस फिर उन्होंने कुछ गीत गाए। फिर मुझे पता नहीं एकदम से दिमाग में ख्याल आया कि काश इनके साथ एक ड्यूएट गाने को मिल जाए तो कितना मज़ा आ जाए, कि इतने बड़े सिंगर के साथ ड्यूएट गाने को मिल जाए। तो जस्ट मैं सोच रही थी, और गुरुजी क्या, मेरे ब्रेसलेट पहना था, मैंने गुरुजी के सामने बस देखा और फिर छोड़ दिया। मैंने कहा कहाँ इतना बड़ा सिंगर मेरे साथ गाएगा। फिर जो होस्ट थे उन्होंने मुझे कहा, मैडम आप इनके साथ एक ड्यूएट गाइए। और ये तो मेरे मन की बात, वो
जो होस्ट थे उन्होंने कही और मैंने कहा जय गुरुजी, आप तो बिल्कुल मन की बात सुन लेते हो, पढ़ लेते हो। और फिर उनके साथ मैंने गीत गाया जो बहुत ही अच्छे से अप्रिशिएट हुआ। सो थैंक यू सो मच गुरुपा, आप इसी तरह एकदम मेरे पापा की तरह मन की बात सुन लेते हो। मैंने अभी तो आपको अरदास करी भी नहीं थी कि मुझे ऐसा करना है या मुझे अच्छा लगेगा, आपने उससे पहले ही मेरी इच्छा पूरी कर दी। थैंक यू सो मच गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज दूसरे सत्संग में तो ये कि बहुत अच्छी तरह से मेरे टास्क जो आज मैंने लाइन अप किए थे वो सब कंप्लीट हो पाए और अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गुरुपा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय गुरुजी दीपा जी, जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना आंटी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आंटी मुझे कई टाइम से अपने सत्संग भेज रहे थे और रिकॉर्डिंग भी मैंने करनी थी, लेकिन गुरुजी शायद आंटी के ये वाले सत्संग सुनवाना चाहते थे, इसलिए वो वाली रिकॉर्डिंग छोड़ के ये रिकॉर्डिंग हुई है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप सत्संग भेजते रहें, मेरे से मत पूछा करें आंटी हमारा सत्संग कब शेयर होगा, क्योंकि ये गुरुजी की मर्जी से होगा। गुरुजी को पता होता है कि आने वाला टाइम और बेहतर हो रहा है, और बढ़िया हो रहा है, और अच्छा सत्संग आने वाला है। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें, और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी आप सब मेरे साथ ज़रूर बोले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।